Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. This is Zinia with another video from STEM International. English book 7 को continue करेंगे. Chapter number 9, The Day the River Spoke. ये exercise को आज officially end करने जा रहे हैं. 2 portions थे, आज हमने वो cover करने हैं. One, the dialogue part and the second is the write well part. तो आइए उससे शुरू करते हैं. Alright students, इस particular video में what we're going to do is listen and speak, जिसमें हम dialogues को जो है वो practice करते हैं with a friend and then फिर we also do a speak up part, जिसके अंदर हम अपने dialogue को जो है वो बनाते हैं और फिर उसको जो है वो perform भी करते हैं. Followed with a write well part, जिसके अंदर जो है वो हम देखेंगे आज कि क्या है. So let's first start with the dialogue. Aisha and Umar are to be talking to each other. तो Aisha says, Assalamu alaikum Umar, what are you reading? Assalamu alaikum Umar, आप क्या पढ़ रहे हो? Umar says, Walaikum assalam Aisha, I'm reading about famous scientists. Walaikum assalam Aisha, मैं famous scientists, साइंसदानों के बारे में पढ़ रहा हूँ. Aisha says, that sounds interesting. Are there women scientists in the book too? ये तो बड़े मज़े की लग रही है. क्या इस किताब में वुमेन साइंटिस्ट भी हैं, ऐसे साइंसदान जो कि ख़वातीन रह चुकी हैं? सो उमर सेज येस देयर आर, हाँ बिल्कुल हैं. आई लर्न दैट वुमेन हैव ऑल्सो मेड ग्रेट डिस्कवरीज. मैंने ये सीखा है या फिर मैंने ये पढ़ा है कि ख़वातीन ने भी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज जो हैं वो की थी. आयशा सेज दैट्स गुड टू नो. ये तो बहुत अच्छे है, मतलब जान के खुशी हुई. सम पीपल थिंक ओनली बॉयज़ कैन बिकम साइंटिस्ट और लीडर्स. कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही साइंसदान या फिर लीडर्स बन सकते हैं. Umar says that is not true. ये सच नहीं है. Girls and boys both have the ability to do great things. लड़के और लड़कियाँ दोनों जो हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो बड़े बड़े काम कर सकें. Aisha says I want to become a doctor when I grow up. मैं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ. Umar says that's a wonderful goal. ये तो बहुत अच्छा गोल है. I want to be an engineer. और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. Aisha says we should all get the same chances to study and follow our dreams. हम सबको जो है वो एक जैसे चांस मिलने चाहिए पढ़ने के लिए और अपने ख्वाबों को फॉलो करने के लिए. Umar says yes, when everyone gets equal opportunities, the whole society becomes more developed and prosperous. बिल्कुल, जब सबको एक जैसी opportunities मिलती हैं तो पूरी का पूरा जो मुआशरा है, पूरी कम्युनिटी है, पूरी सोसाइटी है वो और ज़्यादा डेवलप होती है और ज़्यादा कामयाबी पाती है. Aisha says I hope our school always supports both girls and boys equally. मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा स्कूल जो है वो हमेशा लड़के और लड़कियों दोनों को equally support करेगा. Umar says inshallah it will. Education should be for everyone. इंशाल्लाह ऐसा ही होगा. तालीम सबके लिए होनी चाहिए. So now what you're required to do is to speak up. Speak for 30 to 40 seconds on the following topic. कौन सा टॉपिक है? Why is it important to give equal opportunities to both girls and boys? दोनों लड़कों और लड़कियों को एक जैसी opportunities देने की क्या ज़रूरत है? You may talk about क्या क्या चीज़ें आप बात कर सकते हैं इसमें. एजुकेशन, तालीम की बात कर सकते हैं, जॉब्स की बात कर सकते हैं, ड्रीम्स की बात कर सकते हैं और रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं कि इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर एक जैसी जो है वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. एंड विद दैट वी जंप टुवर्ड्स द राइट वेल पार्ट, जिसमें वी फर्स्ट हैव समथिंग टू रीड अबाउट. ऑब्जर्विंग नेचर. हमारे पास एक पिक्चर है और हमें एक टास्क दिया गया है. टेक सम टाइम टू ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. पे अटेंशन टू द कलर्स, शेप्स, पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स फाउंड इन नेचर. लुक क्लोजली एट द प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड इवन द स्काई. तो जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि आप भी अपने इर्द गिर्द जो भी दुनिया है उसको ऑब्ज़र्व कीजिए और कुछ दिनों तक जो है वो अटेंशन दें कि आपके इर्द गिर्द क्या क्या रंग हैं, क्या क्या शेप्स हैं डिफरेंट, क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या टेक्सचर्स हैं जो कि आपको नेचर में दिखते हैं. नॉट के जो मैन मेड चीज़ों में बट नेचर में जो चीज़ें आपको दिखती हैं. और करीब से जो है वो पौधों को देखें, दरख्तों को देखें, फूलों को देखें, परिंदों को देखें और इवन जो है वो आप आसमान को भी देखें. मेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व. और फिर जो भी आप देखते हैं उसके बारे में डिटेल्ड नोट्स बनाइए, डिस्क्राइब कीजिए आपने जो भी देखा. फोकसिंग ऑन टेक्सचर्स, मूवमेंट्स एंड हाउ लाइट इंटरेक्ट्स विद दीज एलिमेंट्स. और किस पे फोकस होना चाहिए आपका? एक तो उनके टेक्सचर्स किस तरह से डिफरेंट हैं, फिर मूवमेंट उनकी जो है वो मूवमेंट किस तरह की है, और फिर जो लाइट है, रोशनी है, वो किस तरह से इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करती है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन डिटेल एंड द फीचर्स दैट ड्रॉ योर अटेंशन द मोस्ट, वेदर इट्स द सॉफ्ट रिपल ऑफ वाटर, द वाइब्रेंट फ्लटर ऑफ अ बटरफ्लाई और द कलर ऑफ द बर्ड्स और फ्लावर्स. आपने अपनी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन डिटेल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लेनी है और आपका ध्यान जो है वो किस पे होना चाहिए? फीचर्स के ऊपर जो कि आपकी टेंशन को जो है वो अट्रैक्ट करें, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान नेचुरली चला जाए. उन फीचर्स के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान खुद से देना है, लिखते हुए भी, रिकॉर्ड करते हुए भी, कि क्या वो सॉफ्ट रिपल था पानी का, पानी में जो लहरें हैं
वो, या फिर किसी भी तितली की वो जो हल्की सी उड़ने की आवाज़ होती है वो, या फिर किसी भी परिंदों के या फिर फूलों के रंग अगर आपको कैप्टिवेट करते हैं उनके बारे में लिखें. नाउ राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड, हाईलाइट द कलर्स, शेप्स, टेक्सचर्स एंड यूनिक डिटेल्स दैट मेड एन इंप्रेशन ऑन यू. और अब जब आपने सारे के सारे अपने पॉइंट्स डिटेल नोट्स बना लिए हैं तो उनको इकट्ठा करके अपना एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए जिसमें आपने जो कुछ भी ऑब्जर्व किया है उसको लिखेंगे. उसमें चाहे आप रंगों के बारे में लिखें, शेप्स के बारे में लिखें, टेक्सचर्स के बारे में लिखें, या कोई भी यूनिक डिटेल जो आप उसमें लिख सकें. और फिर उसके बाद गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ. अपने पैराग्राफ को एक टाइटल भी दीजिए. कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं और कुछ आइडियाज़ हैं, वो भी इधर मैं आपको बताती हूँ. प्रॉम्प्ट में पहला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. आइडिया इसको किस तरह से लिखना आपने. एवरी डे आई सी समथिंग समथिंग समथिंग, राइट. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दैट सो एंड सो हैपन्स. इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. सेकेंड, हाउ डू यू फील एंड वाई. तो आइडिया आ जाता है इसका, आई लाइक दिस बिकॉज दैट, उसको इस तरह से करके लिखिए. आई फील excited, for example, as the butterflies sit on the flower, for instance. फिर उसके बाद what is your message to everyone around you. आपका मैसेज क्या है अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए. आइडिया, I want to tell you that, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, इसके बाद अपना जो भी आप बताना चाह रहे हैं. या फिर my advice to all is, मेरी ये एडवाइस है सबके लिए कि हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, सो एंड सो, जो भी आपके दिमाग में आता है बेस्ड ऑन आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने इर्द गिर्द. And then we have a task as well, another task, which is to read the quote given below and answer the question. Quote हमें provided है, उसको हमने जो है वो पढ़ के फिर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखने हैं. No nation can rise to the height of glory unless its women are educated and respected. कोई भी मुल्क, कोई भी नेशन जो है वो कभी भी ग्लोरी की हाइट्स तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसकी ख़वातीन को भी तालीम या उसकी ख़वातीन भी तालीम याफ्ता ना हो और रिस्पेक्टेड ना हो और उनकी रिस्पेक्ट ना की जाती हो. तो व्हाई डू यू थिंक एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स. अब बताइए आपको क्यों लगता है कि लड़कियों के लिए तालीम की क्या ज़रूरत है. व्हाट डज़ द वर्ड रिस्पेक्ट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट. और इस जो हमने कोटेशन पढ़ी है, कोट पढ़ा है, उसके अंदर रिस्पेक्ट का जो वर्ड है उसका क्या मतलब है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट. और फिर हाउ डज अ नेशन बेनिफिट व्हेन इट्स वुमेन आर एजुकेटेड. कोई भी नेशन, कोई भी मुल्क जो है वो किस तरह से जो है इस चीज़ का बेनिफिट उठाता है अगर तो उसकी ख़वातीन जो हैं वो तालीम याफ्ता हों. तो ये बातें आपने सोचनी हैं, आपने लिखनी हैं और आपने ऊपर दिया गया पैराग्राफ भी ज़रूर लिखना है. तो बच्चों इसमें जो है वो दोनों पार्ट्स के अंदर हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स जो है वो सीखते हैं. द फर्स्ट वन जिसमें हमने डायलॉग को प्रैक्टिस किया, उसके अंदर हमने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ या उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हों जितना लड़कों के लिए हैं. और हिस्ट्री में भी जो है वो ख़वातीन साइंसदान भी मिली और उन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए सोसाइटी की डेवलपमेंट में. और इसी तरह से आज भी इस चीज़ की ज़रूरत अभी भी चलती आ रही है और इसको एक्नॉलेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड विद दैट फिर हम राइट विल की तरफ आए तो उसमें हमने जो सेकंड लेसन आज सीखा, दैट इज़ द लेसन के ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप एक टारगेटेड और बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव किस्म की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना चाह रहे हो. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बहुत अच्छी हो जाए, इट इज़ वेरी मच सजेस्टेड कि आप अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग, लोग क्या कर रहे हैं, क्या कलर्स हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, उनको नोट डाउन कीजिए और फिर उसको अपने फाइनल राइटअप में इस्तेमाल करना सीखें. एंड ऑल्सो होप कि इसमें जो जितनी भी टास्क थी, दोज आर द टास्क जो कि आप कंप्लीट करेंगे. You'll keep on practicing everything that we have learned in this exercise and the exercises done before. And with that, we'll now meet with another chapter in the coming video. Take care. Allah Hafiz.